दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि ये जो मार्केट है ना वो साइकोलॉजिकल मार्केट है। इस मार्केट का काम है ह्यूमन साइकोलॉजी को धोखा देना। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस की। ईश्वर ने जो हमें बनाया है वो प्रकृति के अनुकूल और अनुरूप ही हमें बनाया है, और इसी क्रम में हम लोग महसूस कर पाते हैं सुख दुख, हम लोग महसूस कर पाते हैं लाभ हानि, हम लोग महसूस कर पाते हैं लोभ भय, और अधिकांश लोग चाहे वो व्यापार में हो या स्टॉक मार्केट में हो, इसके पार नहीं जा पाते। वो ह्यूमन इंटेलिजेंस के पार नहीं जा पाते। ह्यूमन इंटेलिजेंस उतना ही है जितना कभी ये सोचना कि हम चांद पर जा सकते थे। एक ह्यूमन नहीं सोच सकता चांद पर जाने की। कोई बिरला है वो सोचता है, वो जाता भी है। तो जो स्टॉक मार्केट है वो भी इसी तरह के बिरलों का, मतलब कि इसी तरह के लोगों का अड्डा है। 99% लोगों की ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रॉफिट तक सीमित रहता है स्टॉक मार्केट के अंदर। 99% लोग इस मार्केट में आते हैं और इस मार्केट से चले जाते हैं। इस मार्केट के अंदर पैसा नहीं बनाते। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट में जब हम किसी चार्ट को देख रहे होते हैं, किसी स्टॉक को एनालाइज कर रहे होते हैं, तो एक मशीन हजारों लाखों लोगों की ट्रेड हमें दिखा रही होती है, पर्टिकुलर मिनट पे, पर्टिकुलर सेकंड में, इवन पर्टिकुलर माइक्रो सेकंड्स में। और वो सारा कुछ होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है इस मार्केट के अंदर कि वो हर हाल में ह्यूमन इंटेलिजेंस को धोखा दे। एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप किसी स्टॉक के अंदर आते हो, किसी स्टॉक के अंदर आप 10,000 रुपये का स्टॉक खरीदते हो। 10,000 का स्टॉक 12,000 का होता है। आप प्रॉफिट बुक कर लेते हो पहले दिन, अब मज़ा आ जाता है कि 10,000 का आज 12,000 हो गया। फिर आप कल आते हो, आपको आना ही पड़ेगा क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको बुला रहा है। फिर आप आते हो 10,000 रुपये लेके, फिर वो 10,000 रुपये 12,500 रुपये होता है। तीसरी बार आप निश्चित आते हो, क्योंकि दूसरी बार जब आप आए थे आपने प्रॉफिट 12,500 बुक कर लिया था, लेकिन प्रॉफिट वहाँ पे 14,500 था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको फिर बुलाता है। इस बार आप फिर आते हो, 10,000 रुपये लेके आते हो, 2,000 हो जाता है, लेकिन आप प्रॉफिट बुक नहीं करते हो। 3,000 हो जाता है, फिर भी आप प्रॉफिट बुक नहीं करते हो। उस दिन जो आप 10,000 लेके आते हो वो रह जाता है 8,000, क्योंकि आपने 3,000 प्रॉफिट बुक नहीं किया।
तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हर हाल में आपको इस मार्केट को में पैसा आप ना ले जा पाए, इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। ह्यूमन इंटेलिजेंस सिर्फ आता है, उसका लालच बढ़ता है, जैसे कहा गया है कि मोह, लोभ और भय। भय इस मार्केट के अंदर है पैसा डूब जाने का, लोभ इस मार्केट के अंदर है पैसा कमा लेने का। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरी लड़ाई का नाम है स्टॉक मार्केट। अब बारी आती है कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस रोबोट से जीता कैसे जाए। क्या कोई तरीका है कि इस रोबोट से हम जीत सके? जी हाँ दोस्तों, इस रोबोट से जीतने का तरीका है, लेकिन रोबोट से जीतने के लिए हमें पहले रोबोट की तरह सोचना होगा, हमें रोबोट बनना होगा, जहाँ पे आपको अपने अंदर का डर खत्म करना होगा, अपने अंदर का लालच खत्म करना होगा। हमको बस एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करना होगा। जहाँ पे ग्रीन दिखे वहाँ पे हिट करो, आउट। जहाँ पे ग्रीन दिखे हिट करो, आउट। जहाँ पे ग्रीन दिखे हिट करो, आउट। रेड से पहले आपको एग्जिट करना है हर हाल में, और जब तक रेड है, सॉरी ग्रीन है, तब तक आपको इस मार्केट में बने रहना है। तो इस मार्केट के अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहा है वो प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, और आप इस मार्केट में काम कर रहे हो, आप लोभ की वजह से काम कर रहे हो। और इस मार्केट में जितना आपका लोभ है उससे कहीं गुना ज़्यादा आपका भय है। लोभ और भय के साथ इस मार्केट में नहीं रहा जा सकता। रोबोट के साथ लड़ाई है तो रोबोट बनना है, रोबोट की तरह सोचना है, और रोबोट सोचता नहीं है, सिर्फ अब इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है। जो उसको कहा जाता है, जो उसको फीड किया जाता है, वो फॉलो करता है। तो इस मार्केट में यदि लोभ है तो फिर भय रहेगा। तो लोभ और भय से मुक्त विचारों वाला व्यक्ति इस मार्केट के लिए एकदम सही आदमी है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहता हूं, और चार्ट देख के आप बताइए कि आपको कहां पे एग्जिट करना है और कौन सा रूट चूज करना है। एक स्टॉक जो चल रहा है आपका, वो पहले आपको प्रॉफिट देता है, फिर आपको लॉस देता है, फिर प्रॉफिट देता है, फिर लॉस देता है, फिर प्रॉफिट देता है। दूसरा स्टॉक एंट्री लेते ही आपको लॉस देता है, फिर प्रॉफिट देता है, फिर लॉस देता है, फिर लॉस देता है। तीसरे नंबर का स्टॉक आपको प्रॉफिट देता है, फिर प्रॉफिट देता है, फिर प्रॉफिट देता है, फिर लॉस देता है, फिर प्रॉफिट देता है, फिर लॉस देता है। चौथे नंबर का स्टॉक प्रॉफिट से स्टार्ट होता है, लॉस देता है, फिर लॉस देता है, फिर लॉस देता है, फिर कभी प्रॉफिट दे देता है, फिर कभी लॉस दे देता है। इस स्टॉक को जिस तरह से मैंने बोला है, आप इसका एक चार्ट खुद बनाओ। एक स्टॉक में रैंडम प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, लॉस प्रॉफिट आपको लिखना है। दूसरे स्टॉक के अंदर भी लॉस प्रॉफिट लॉस रैंडम लिखना है आपको, बिना कुछ सोचे। मन में लॉस आ रहा है लॉस लिख दो, मन में प्रॉफिट आ रहा है प्रॉफिट लिख दो, और फिर आप ड्रॉ करो एक लाइन। उस लाइन में आपको दो चीज़ें देखनी है, आपको अपना प्रॉफिट देखना है और आपको अपना टाइम देखना है। किसी स्टॉक में कितनी टाइम तक आपको रहना है, आपको ये चेक करना है, और उस स्टॉक के अंदर आपकी डायरेक्शन क्या होगी।
सेम स्टॉक, स्टॉक टू स्टॉक, अपर ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, क्या होगी आपकी स्ट्रैटेजी। ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच में लड़ाई। अब मैंने जो ये चार्ट बताया है, इस चार्ट को बना के, समझ के, प्रैक्टिस करके आप इस चार्ट से बहुत कुछ सीख सकते हो। आपको बस एक रैंडम चार्ट बनाना है। आप 5 स्टॉक सोचिए, स्टॉक A, B, C, D, E, और उन स्टॉक के सामने रैंडम लिखिए प्रॉफिट लॉस, लॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट प्रॉफिट, लॉस लॉस, सारे स्टॉक के साथ ऐसे लिखिए, जो मन में आए आप लिखिए। पहली जहां आप एंट्री ले रहे हो, प्रॉफिट पे ले रहे हो, लॉस पे ले रहे हो, कुछ भी नहीं सोचना है, लिखना है बस। सोचना आप बंद कर दो, लिखना स्टार्ट करो, और फिर आप एनालाइज करो कि किसी स्टॉक में, पोर्टफोलियो के अंदर लगभग ऐसा ही होता है, किसी का भी पोर्टफोलियो होगा, हर स्टॉक ऐसे ही काम करते हैं। वहाँ पे अब हमें ह्यूमन इंटेलिजेंस को दरकिनार करके हमें भी रोबोटिक तरीके से उन स्टॉक को चूज़ करना है, उन स्टॉक्स के अंदर एंट्री लेनी है, उन स्टॉक्स के अंदर से एग्ज़िट होना है। तो दोस्तों, आप एक चार्ट बनाइए, रैंडम उस पर लिखिए प्रॉफिट लॉस, और उसके बाद उस पर आप ओवरऑल देखिए आपने कितनी बार प्रॉफिट लिखा है, कितनी बार लॉस लिखा है, वही आपका प्रॉफिट और लॉस होगा इस मार्केट के अंदर। तो आप लोग चार्ट बनाइए। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए। इस स्टॉक मार्केट की ज्ञान की यात्रा को और आगे ले जाने के लिए इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।